morning. Effect of vision and their correction. So, sometimes the eyes may lose gradually its power of accommodation. कई बार आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है and cannot see the object distinctly and comfortably. So, ऐसी स्थिति में हम देख नहीं पाते हैं चीज़ों में ब्लर दिखाई पड़ती है and its vision becomes blurred. So it is called defect of vision. Now, सर कोई ऑनलाइन क्लास ले रहा है? कौन? अब देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं एक कुछ थोड़ा सा पहले का बता दें एनिमल विच स्लीप ड्यूरिंग डे एंड कम आउट एट नाइट उनको कहते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स जैसे इक्विनॉक्स होता है ना नॉक्स का मतलब नाइट होती है तो उससे बना है नॉकटर्नल एनिमल एक बार प्लीज बता देंगे इरिस का फंक्शन क्या है दैट इज animals which sleep during day and comes out at night like the owls have large number of rod cells. सर ये जो आइरिस कैसे मतलब लाइट को अभी मैं जो टॉपिक चला रहा हूँ उसमें आप दूसरा टॉपिक डाल रहे हो एक चीज हो जाए तब पूछो अभी नॉकटर्नल के बारे में सब पता है हाँ? फिर एक चीज हो जाए आप उसके बीच में फिर दूसरा टॉपिक डालते हो तो जैसे आउल है तो आउल क्या होता है दिन में सोता है रात को जागता है तो वाई इट इज सो क्योंकि वो रात को अच्छे से देख सकता है उसके पास रॉड्स बहुत है तो नाइट का विजन उसके लिए सफिशिएंट है देखने के लिए सो आउल इज हैविंग प्लेंटी ऑफ रॉड्स दैट्स व्हाई सच एनिमल्स आर कॉल्ड नॉकटर्नल एनिमल्स समझ में आ गई बात तो आउल के पास रॉड्स ज़्यादा होती हैं इनफैक्ट अवर नाइट विजन इज रिलेटिवली पुअर जबकि हमारा नाइट का विजन कैसा है पुअर है वो पुअर है तो हम नाइट में नहीं देख पाते इसलिए नाइट को हम सोते हैं सर आउल कैसा है आउल के केस में उसके पास रॉड्स इतने हैं कि नाइट की लाइट इज सफिशिएंट फॉर सी एवरीथिंग दैट्स व्हाई वो सर कौन कलर दिखते हैं क्या कोन्स आर कोन शेप जो कि ठीक है द कोन सेल्स आर रिस्पॉन्ड टू कलर्स ये कलर को करते हैं ओके डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट कोन्स रात को फंक्शन नहीं करते हैं अगर उनके ऊपर अच्छी लाइट पड़ेगी तभी कलर दिखाएंगे सो कोन्स डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट रात में हमें कलर ठीक से नहीं दिखाई पड़ता है जबकि दिन में दिखाई पड़ता है ठीक है और आइरिस एक डायाफ्राम में शटर है तो शटर के पैनल अगर एक दूसरे पे खुलते रहें ऐसे ऐसे एक दूसरे पे स्लाइड करें तो बीच की ओपनिंग खुल जाएगी तो आइरिस का काम है कि जो प्यूपिल की ओपनिंग है उसको कंट्रोल करना यानी कितना कैमरा ओपन करना है कितनी लाइट को एंटर करना है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है आइरिस ठीक है सर मतलब अगर डार्क रूम में जाएंगे तो हमारा प्यूपिल वो बड़ा हो जाएगा और उसमें ज़्यादा लाइट जाएगी और जबकि हम अगर ओपन में जाएंगे ठीक है तो उसमें छोटी रहेगी अब जरा देखो ना हो जूता उतार के बैठो नहीं तो कौन है जूते को टॉवल से पोंछो पोंछा जाता है जूते को मत पोंछना चलो डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन जूता उतार लो ना जूते को पोंछो जूते के चलो
द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड विजन। देखो दो अलग अलग चीजें हैं, हम दूसरा कपड़ा देंगे तुमको। चलो ठीक है बस, समझ रहा पानी छूट गया होगा। जूता उतार दो फिर भी। चलो, एबिलिटी टू सी समथिंग इज कॉल्ड विजन। तो अगर आप किसी चीज को ठीक तरीके से देख पाते हो डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली, तो आपका विजन ठीक है। बोलो, बात समझ में आ गई? Yes, sir. एबिलिटी टू सी समथिंग डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली। सर ब्लड भी तो दिखाई दे सकता है। क्लियरली इज कॉल्ड विजन। सर ब्लड भी तो दिखाई दे सकता है। If something, अगर मान लो कोई भी चीज है is appearing blur, अगर कोई भी चीज है तो सर हवा नहीं आ रही। अच्छा, अच्छी बात है। appearing blurred, कोई भी चीज ऐसी होती है ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है? सर डिफेक्ट के कारण। सर लाइट नहीं है क्या? वो वाला भी सही नहीं हुआ है। सर डिफेक्ट के कारण अगर आप ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिहाइंड रेटिना और बिफोर रेटिना। सो अपीयरिंग ब्लड ड्यू टू सम रीजन। कोई रीजन हो सकता है, आइदर नॉन फोकसिंग ऑफ लाइट एट रेटिना, लाइट फोकस या नहीं तो हो रही, पीछे चली जाएगी हाँ। आगे। either due to non focusing of light at retina, retina पे लाइट ही नहीं फोकस हुई, और there is a cloudy membrane हाँ। developing in front of cornea, जिसको कि हम मोतियाबिंद कहते हैं, कैटरेक्ट। so और due to सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाँ वो भी है, एस्टिफेक्ट इज क्लाउडी membrane getting developed at corneal membrane, या और ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ लेंस। हमारा लेंस ऐसा गोल गोल है और वो चपटा हो जाए, ये गोल है ऐसे, किसी ने ऐसे दबा दिया है गोल गोल, लेकिन कोई दबा दिया, समझ आया? डिस्टॉर्शन ऑफ लेंस। सर वो ब्रैकेट किधर क्लोज हो रहा है? अभी नहीं होगा। सर सबका लेंस सेम होता है क्या सबके आईज का? सर अगर हमें ब्लड दिखाई दे रहा है तो उसे विजन बोलेंगे? हैं? ब्लड दिखाई दे रहा है तो विजन बोलेंगे? डिस्टॉर्शन ऑफ लेंस, अगर ये सब कुछ हो देन इट इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। सर लेकिन हम सुबह सुबह उठते हैं तब तो हमें धुंधला ही दिखता है मुझे सर। तो आप इसके लिए किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। अरे सर वो तो लाइट्स कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। सर रोने से भी आंखें ब्लर हो जाती है। तो किसी अच्छे ऑप्टिमिस्ट को दिखाइए। डिफेक्ट ऑफ, सर हमारी जो आंसू है हाँ वो एक्वस ह्यूमर की वजह से आता है। हाँ, वो किसकी वजह से आता है? यानी अगर आँख में कोई भी चीज पड़ जाती है तो अंदर से वाटर का सप्लाई होता है कि वो धुल के निकल जाए। आउटर एरिया में कोई डस्ट पार्टिकल आता है तो आंसू तब तक निकलता है कि वो चीज नीचे से बाहर आए। लेकिन जब हमें बुरा कोई मतलब थप्पड़ वप्पड़ मार हाँ, तो ऐसी केस में भी जो हमारे आंखों में एसिड बनता है उसकी सफाई के लिए, Acid? हाँ, ऐसे एक डिफेक्ट गुस्से वाला तो उससे आंखों में नुकसान पहुंच सकता है। तो जो टीयर्स होते हैं वो उसको धो के एसिड को बाहर देते हैं। ये हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए। अच्छा देखो, यानी वी सी एनीथिंग प्रॉपरली देन इट इज कॉल्ड विजन। इफ एनीथिंग इज अपीयरिंग ब्लड और डिफ्यूज्ड, कोई भी चीज हमें कैसे दिखती है? Blurred. या डिफ्यूज्ड दिखती है, प्रॉपर नहीं दिखती है, देन इट इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ देन इट इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। इसके कई रीजन हो सकते हैं। सर ये क्या लिखा है? डिस्टोर इसका नाम डिस्टॉर्शन
ये किसी भी चीज की जो हमारा लेंस है ना गोल गोल है, लेकिन ये दब जाए, ऊपर से कोई दबा दे, यानी लेंस गोल ना रह जाए। जैसे कोई भी चीज गोल चीज दबा दो, उसको कहते हैं अपभ्रंशता। तो लेंस कैसा हो जाए? अपभ्रंश। अपभ्रंश। सर हमारा लेंस गोल है सर। हाँ, सभी का है वो जो लेंस जेली टाइप है ना बीच में जो सर लेकिन गोल कैसे होगा? गोल होगा तो फिर वो ऐसा शेप तो फॉर्म ही नहीं क्या? करेगा। अगर गोल होगा तो वो ऐसा शेप कैसे फॉर्म करेगा? ऐसा कहाँ फॉर्म कर रहा है? ऐसा ऐसा कन्वेक्स वाला लंबे में कॉन्वेक्स कितना बढ़ चुकी है तभी भी। नहीं सर वो तो मैं समझ गई, लेकिन वो गोल में कैसे फॉर्म करेगा? वो तो आउट ये है, ये है ना कॉन्वेक्स लेंस, यही है। वो ऐसा होता है। यही है आई लेंस। अभी वो जो कल पिक्चर उसमें दिखा था सर आप भी तो यही पहने होंगे सर। ये नहीं, ये हमारे अंदर का लेंस है जेली। सर आपको बाहर वाला ये जो जेली है, लेकिन कोई इसे यहाँ से दबा दे हाँ तो फिर वो तो वो ऐसे शेप में दब जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं करता, रिफ्लेक्ट। चपटा हो जाएगा, लेकिन है ही ऐसे ही लेंस। सर दिखाओ ना। ये अंदर वाला लेंस। सर लेकिन आपने कल तो ऐसे कि अगर किसी भी पार्ट में ऐसा कुछ हो जाए तो कोई दिखाई नहीं देगा क्या? कि अगर ऐसे किसी भी पार्ट में अगर कोई भी ऐसे नुकसान हो जाए तो फिर दिखता ही तो नहीं। दिखाइए उसमें कुछ डिस्टॉर्शन, उसको कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। अब आगे बढ़े यस सर। तो डिफेक्ट ऑफ विजन से हमें ज़्यादा मतलब नहीं। डिफेक्ट देखें क्या क्या होता है। पहला है मायोपिया। हाँ नहीं हाँ या फिर दूर का नहीं दिखाई देता। also known as nearsightedness. In this of nearsightedness, in this a person can see far object but cannot Near see object but not far away. Nearby objects But not far clearly, away. But not far away. but cannot see farther objects. And distinctly. hypermetropia. MHP This is सर false. पहले हाइपरमेट्रोपिया आएगा ना? नहीं मायोपिया। Myopia, नहीं नहीं चौथा है कैटरेक्ट। cataract. सर हमें 5 बताए मैम ने difference. हमें भी 5 Night, color night. ठीक है, यही 5 हम भी बताएं। हाँ चलो सर सबसे लेकिन ये लास्ट के दो तो एक ही हमारे क्या है? सर हमारे से भी color night में तो बताया था. वो क्या? अरे लेकिन सर बुक में तो 3 ही है. सब कुछ कलर से और लिखाने की बस। ऐसे काफी अरे है। सर, तो वो सब लोग तो अपना अपना बताते जा रहे हैं, और बताओ और बताओ। नहीं सर 6-5 ही काफी है। ठीक है ना, बढ़े आगे। हाँ सर ये अरे भी रहने दे, fourth रहने दे। number. आपस में पढ़ा दिया तो आगे बढ़े। बेड़ी बेड़ी। सर fourth number पे क्या है? हाँ? Fourth number. कैटरेक्ट मोतियाबिंद। कैटरेक्ट मोतियाबिंद। मतलब सब कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं धुंधला धुंधला। नियर साइटेडनेस, हाइपर निकट दृष्टि दोष। वो फिर हाइपरमेट्रोपिया फारर साइटेड फार साइटेडनेस। सर ये प्रेस बायोपिया है। हाँ, सर साइड तो फिर हाइपरमेट्रोपिया क्या हम होता है? देख अरे भी सकते बता हैं। दें। Press myopia में दोनों होते हाँ हैं. वो गांधी जी से चश्मा होता है. हाँ अरे इसमें दोनों होते हैं। ठीक है, इनकी बात समझ में आ गई। अब हम आगे सर, बढ़। सर हाइपरमेट्रोपिया में भी लिख दीजिए फार साइटेडनेस। ये कहेंगे। सर ये कुछ गलत सर नहीं फार सही है सर। फार साइडेडनेस सर वो तो फार साइड में साइड जो भी है वो तो साइड में अब आपस में पढ़ा लिया, हमने कुछ बोला भी अपनी तरफ से। सर, आप आपने पहले लिखा जब कुछ अभी सिखाएं तो सर लेकिन गलत नहीं सर गलत होने दो है, तो गलत होगा तो सही करेंगे। तो वही तो सर सर प्रेस myopia में तो दोनों होते हैं ना. हाइपरमेट्रोपिया, आप प्रेस में तो हाइपरमेट्रोपिया लिखो ऊपर। सर मैं वही तो बोल रहा था आपको कि हाइपरमेट्रोपिया में भी फार साइटेडनेस लिख दीजिए। हाइपरमेट्रोपिया सर फिफ्थ में आपने क्या और लिखा? प्रेस बायोपिया में मायोपिया और चलिए, अब आगे देखते हैं। सर इसमें क्या फर्क हुआ? तो हमने क्या समझाया? वो ऐसे किया था. ठीक है, समझोगे जब भी कुछ होगा, नहीं तो अब आपस में बोलोगे तो हमारा भी गड़बड़ होगा, आपका भी गड़बड़ होगा। ठीक है, पहले ही अब पहले पढ़ने लग गए। तो मायोपिया
स्टार्टिंग पे 5। हम यही 4 बताएंगे आपको, यही हाँ? 4-5 जितने कहोगे आप बताते जाएंगे, हमारे पास समय सर नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस तो पता ही है। क्या कर अब शुरू करें। काले को हरा बोल देगा। अब बहुत पढ़ा लो पहले आप, हमें जल्दी नहीं है, जल्दी आपको होगी, हम एग्जाम में पास ही पास हैं। चलो मायोपिया। सो इफ मायोपिक पर्सन क्या होता है, सो दैट मीन्स इट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट सी Smart object. the distant object. It is defect of vision due to which सर दोस्त का मतलब डिफेक्ट ना। A person can see a person nearby. Near Can- object but cannot see distant. not see नियर बाय ऑब्जेक्ट 10 objects due to excessive convergence of convex lens of eye lens, फिर एक बार बताइए ना दोस्त मतलब Sir, डिफेक्ट it ना। is caused ठीक है, excessive और conversion of elongation of eyeball. हाँ। हाँ सर। elongation of eyeball की वजह से Elongation मतलब बड़ा हो जाना, पतला हो जाना। ठीक है। हाँ, तो लेकर नहीं जाती। हाँ, मैं लेकर तो नहीं जाती। सर चलो अब आगे की बात करें। सर दोस्त मतलब डिफेक्ट होता है ना। दोस्त हमेशा फ्रेंड होता है। दोस्त दोस्त हाँ। तो सर आपने निकट दृष्टि दोष को लिखा है, जबकि आपने मायोपिया में वहाँ पे लिखा कि दूर का नहीं दिखता, पर इधर निकट दृष्टि दोष मतलब पास का नहीं दिखता। अभी बता रहे हैं। समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब ऐसा क्यों कहा गया है कि जैसे आगे की बात देख लें। सर वो अगर कोई भी चीज उसमें कुछ शेप बिगड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? डिस्टॉर्शन, शरीर थिन हो जाता है अपभ्रंश। निकट दृष्टि दोष इन इंग्लिश इज कॉल्ड मायोपिया। ठीक है, अब इसको समझोगे तब समझ में आएगा, है ना? ऐसे पहले से कह दो सर हम जानते हैं, हमें बस डाउट बता दो तो नहीं होता। तो आपकी बुक में देखो 3 डायग्राम है, आप वो बुक खोलो, मैं तीनों बताता हूँ। हाँ, तो व्हाट आर द थ्री डायग्राम्स? पहली बात सर क्या? ऐसे थोड़ी बनाएंगे। सर एक है नॉर्मल आई, एक है डिफेक्टेड आई और एक है करेक्टेड आई। ठीक है, तो आप जैसे हमारे सर इसमें कौन हमारी मायोपिक आई है, सर आपकी मतलब जैसे ये मायोपिक आई है, ठीक है? अच्छा ये तो ये इसमें सर ये मेरी क्या भी कर रहा बात है है। कि ये इसका फार पॉइंट है, ये एक्सेसिव कन्वर्जेंस है। प्रिंसिपल एक्सिस इसमें क्या है? इसका एक्सेसिव कन्वर्जेंस है। होना इसको इतना पतला चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई? ये मोटी हो गई। क्या ऐसे होना चाहिए, हो वैसे ही गई है। तो ये इसका फार पॉइंट है। यहाँ से अगर इस पर लाइट आए तो ये ऐसे लेती है और लेने के बाद क्या करेगी? कन्वर्ज कर देगी सारी रेस को। ठीक है, आगे और नहीं ये यहाँ पे इसको कन्वर्ज कर देगी। अच्छा, ये इसकी एक्सेसिव कन्वर्जेंस है। क्या है? मतलब सबसे दूर से लिया इसने लाइट और सबसे दूर से लेके भी उसने उसको क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। लेकिन चूंकि इसकी ये ऐसी हो गई है हमारी लाइट, तो इसकी वजह से जो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट है तो वो उसको कैसे बनाएगी उसकी इमेज? ठीक है, सो आगे बना दीजिए। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें। तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट को चूंकि ज़्यादा कन्वर्ज कर रही है, तो ये इसका इसको ये यहीं पे बना देगी बिफोर रेटिना। तो बिफोर रेटिना क्यों बना देगी? क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है। सो द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हम देख पाएंगे क्या?
क्योंकि जब रेटिना की चीज बनेगी नहीं तो आप देख पाओगे क्या। इसका रीजन एक्सेसिव कन्वर्जेंस भी हो सकता है, या ये हो सकता है हमारी आई कहीं कन्वर्जेंस ना हो, और लेकिन हमारा आँख का जो आई बॉल है वो बढ़ गया है। या दो रीजन हो सकते हैं। हाँ सर, मतलब या तो ये चीज ऐसी हो गई हो, पावर बढ़ गई हो, और दूसरा चीज क्या हो सकता है, हाँ। इलॉन्गेशन ऑफ आई आई बॉल। बॉल 2.5 सेंटीमीटर हो गया। एलोंगेशन मतलब बढ़ना सर। हाँ, तो आई फिर वो बॉल बढ़ता कैसे है? वो सब सर्जरी से होता है, लेसिक सर्जरी, ठीक है। अब ये क्या है, थिक लेंस हो गया, दो चीज हो सकती है। तो अब ऐसे स्थिति में ये फार पॉइंट है कि भाई हम 2 मीटर से ज़्यादा का नहीं देख सकते हैं। मान लो जैसे वो बैठी हैं, मान लो प्राची, सर हमें आगे बैठाओ, हम तो वहाँ से बोर्ड हमें दिखता ही नहीं है, हम 2 मीटर तो मेरा फार पॉइंट है सर। अब आप 3 मीटर बैठाओगे तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, कम से कम 2 मीटर तक तो रखो। समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये फार पॉइंट है। ये क्या है? फार पॉइंट। चूंकि इनको नियर पॉइंट का कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, इनको 15 मीटर पे भी 15 सेंटीमीटर पे भी किताब रख दो, आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि चीज़ें कन्वर्स्ड हैं, ऐसे कन्वर्ज, तो ये आराम से फोकस कर लेंगे। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से पहले है, लेकिन फार पॉइंट इनका लिमिटेड है। उसके बाद की कोई चीज़ आएगी तो पहले बन जाएगी कि नहीं। सो बियॉन्ड फार पॉइंट, तो जो भी मायोपिक पर्सन होता है उसका नियर पॉइंट पे कोई चक्कर नहीं होता है। सो द फार पॉइंट इज, ये क्या हो जाता है, डिक्रीज्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू फ्यू मीटर्स। सो फॉर मायोपिक पर्सन फार पॉइंट इंफिनिटी इज नॉट देयर। सो फॉर मायोपिक पर्सन, सर मुझे तो पत्ते दिख रहे हैं बस। बोलो, मुझे वो पत्ते दिख रहे हैं। ठीक है। फॉर मायोपिक पर्सन फार पॉइंट decreases from few from infinity From to infinity to few meters. infinity 225 few सेंटीमीटर। meters, जैसे कह सकते हैं से 2 मीटर्स, 2 मीटर तक पहुंच गया तो 25 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक इसका अकोमोडेशन आएगा, बस उसके बाद नहीं। सर मतलब ये 2 मीटर का आगे वाला नहीं देख सकता? मतलब देख तो ये सकते 2 हैं। मीटर के आगे चीज को डिफ्यूज दिखेगी, साफ साफ नहीं मतलब दिखेगी। जब दोस्त पास आ जाएगा 2 मीटर, हाय बाय, अब दूर तक है तो अनजाना बना रहेगा। और सर किसी का 2 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है। 3 मीटर भी हो सकता है किसी का, तो ये मायोपिया का इस तरीके से उसे दिखता नहीं। अब जरा देखो ना, ये हमने देख लिया कि इसकी डिफेक्टिव आई। क्या आपके में ऐसा देखा बुक में? तो फार पॉइंट ऑफ मायोपी का इसमें लिखो और इसमें लिखो मायोपी का। सर वो लाइट ऑन कर दीजिए ना बोर्ड का। अच्छा ठीक है। सो ये क्या चीजें बताइए, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक और हर तरफ रे का ये डायग्राम ऐसे बनाए, एरो भी बनाए। अच्छा, एरो हमेशा लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ होती है। लेफ्ट से आएगी तो सही होती है जैसे पिछले चैप्टर में थी। सो लिखो, सर ये क्या लिखा है सर, वो किसी डॉट डॉट टाइप बना रखा है ना, वो बता रहा हूँ। फार पॉइंट ऑफ मायोपी का ही है, और ये क्या है बताओ? मायोपिक आई। मायोपिक आई होंगी। अक्सर करेक्ट। डिफरेंस क्या है फार पॉइंट ऑफ? यानी मायोपी का ही इससे ज्यादा दूर नहीं देख सकती। ये 2 मीटर है, ये कितना है? 2 मीटर तक उसे अच्छे से विजिबल 2 होगा। मीटर तक की चीजें होंगी तो कन्वर्ट कर लेगा, और उसके उसके बाद बाद जाते वो थोड़ा पहले ही और अगर मिल बाहर होगा तो पहले ही कर देगा। सर मायोपिक आई तो 80 सेंटीमीटर तक ही देखते हैं। 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 3 मीटर का कोई रेंज नहीं है, कितना डिफेक्ट है वो सबका डिफेक्ट है। जैसे मान लो ये पर्सन है, तो ये अपना ये ऐसे हाथ में किताब ये पढ़ रहा है, क्या अरे खराब है। और सर एक ठीक है। तो ये जब इस तरीके से किताब ये पढ़ता है तो इसकी आंखों की इलॉन्गेशन हो जाती है। क्योंकि किताब पास है। नहीं, ये ऐसे लेट के पढ़ेगा तो आई बॉल धीरे धीरे पीछे होती चली जाएगी, तो ये हालत हो जाएगी इलॉन्गेशन। सुनो ना, यानी 2 अलग अलग चीजें हैं कि अरे अरे ठीक है, समझ में आ गई बात? लेटा हुआ है किसी अच्छा। और लेटे लेटे किताब पढ़ रहा है, तो ये मायोपिक पर्सन है, ठीक है। सर तो दिख जाओ ना।
बात समझ आई कि नहीं? अब ये यहाँ से ये अपने हाथों में किताब जब किताब ऐसे फट गई। अरे राजू बात समझ में आई? बाल नहीं उठे। ओके, अच्छा इतनी बात समझ आ गई? तो अगर इस तरीके से करेगा तो मायोपिया होने के लिए तैयारी कर। सही अधूरा लग रहा सर इसमें आईबॉल बड़े हो जाते हैं। इसमें इलॉन्गेशन हो जाता है, देखिए मतलब eyeball। हो गया कि नहीं? है। एक्सपांड सर मेरे को काफी अंदर चली जाती है। हाँ, और अगर कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं लेट के तो उनको फिर क्या हो जाएगा कि मतलब उनका आगे आ जाएगा। हाँ, तो ये इस तरीके से लेट के पढ़ते हैं। अरे सर ये उल्टा कैसे लटका हुआ है? ये स्पाइडरमैन। सर हाथ तो मैंने स्पाइडरमैन की और ये किताब भी है, पढ़ रहा है, तो ऐसे में इसकी आई बॉल जो है ना वो पीछे से हड्डी का प्रेशर पड़ता है तो छोटी जाती, तब हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। मतलब बोलते हैं कि ज्यादा तो सीधे बैठ के पढ़े तो ना हाइपरमेट्रोपिया ना मायोपिया, ब्रेथ में होती है। कुछ भी नहीं। अब देखो सेकंड समझ में आ गया, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है कि ऐसी स्थिति में अगर उसका फार पॉइंट ये है तो मुझे क्या कर देना चाहिए? इसकी एक्सेसिव कन्वर्जेंस है ना, कॉनकेव। ये है, जरा देखो, तो मुझे यहाँ पर एक लेंस लगाना पड़ेगा, इसको एक एडेड आई देनी पड़ेगी। हाँ ये जो लेंस है इसको एडेड आई देते हैं। सर आपका भी यही लगा है? अब जरा देखो कि मान लीजिए यहाँ से दूर से सीधी रे आ रही है, तो कह रहा मुझे तो सितारे देखने हैं किसी भी तरीके से, तो उसको तो देखने हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा जब डॉक्टर के पास गया अरे बस 4 से ले। तो उसको हम धोखा देंगे। ये है, तो बोलो ये चीज इससे यहाँ आ गई। यहाँ पे जब कोई भी चीज होती है तो दूर जाती है कि नहीं? तो ये ऐसे चली है कि नहीं? फैली है कि नहीं? देख, हाँ सर। तो अब ये फैली है तो ये जो फैली है ये इसको लगेगा यहीं पीछे से आ रही है। हाँ तो सर ये चश्मा पहना हुआ उसने। हाँ, चश्मा हाँ। पहने हैं, तो ये लगेगा इसको यहीं से आ रही है, यहाँ से। तो ये हमने इसको क्या कर दिया? मेरे से समझ में नहीं आ रही डायग्राम। समझो फिर से। अब अरे। मतलब कि जैसे ये रे आई कहाँ से आई बताओ? स्टार से आई, इंफिनिटी। इंफिनिटी से आई, वहाँ पे स्टार है। कैसे? तो यहाँ से जब इस लेंस से गुजरी तो क्या फैल गई? तो आंखों को ये धोखा हुआ कि ये रे तो हमारे फार पॉइंट से आ रही है, तो उसे लगेगा अरे ये तो 2 मीटर पे स्टार चल के मेरे लिए आ गया, मैं उसे देख नहीं पा रहा था तो यही आ गया कि देखो अरे ये सर एक स्टार। चीज बताइए, मायोपिक में तो हम स्टार देख नहीं सकते हैं ना? बोलो। अच्छा स्टार नहीं देख सकते। स्टार नहीं देख पा रहा था तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे लिए स्टार भी 2 मीटर पे, पेड़ भी है, ये सब 2 ही मीटर पे, तुम पेड़ भी देखो, स्टार भी देखो, सूरज भी देखो, चांद भी देखो, सब 2 मीटर पे। आगे तो जेब में डाल लेगा। समझ में आ गई बात की नहीं? तो उसको क्या लाके दिखा दिया जाता है? 2 ही मीटर पे सब है तुम्हारा, क्योंकि उससे ज्यादा देख नहीं सकता। सर आप वाले में कितना है? पता नहीं। अब ये देखो यहाँ से है, अब ये क्या होगा? यहाँ पे बाकी का काम तो ये कर देगा भाई। कोई भी चीज अगर फार पॉइंट से लेगा तो आपने देखो तो फार पॉइंट पे ही डाल दिया, हाँ। तो वहां से तो ये पिकअप कर ही लेगा। अच्छा फिर वो प्रॉपर रेटिना पे जाके इमेज बनाएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये हमने इसको लेंस दे दिया और ये इसकी आई है, ये एडेड आई है ना लेंस, ये सर और ये आई लेंस है, आई लेंस। तो हमने फार पॉइंट पे इसको दिया, ये तो ये ऐसे हो गया ये सर फार पॉइंट से, तो ये तो सोचेगा कि भाई हमारे पास तो रेस कहाँ से आ रही है, पीछे 5 पॉइंट है। और यहाँ से तो मैं पिकअप कर ही लेता हूँ, यहाँ से तो आंखों की कन्वर्जेंस है कि ये बिल्कुल आपकी एक सीधी रेखा है। समझ में आ गई बात की हाँ नहीं? सर। तो वो वहाँ से लेने का तो उसको आदी है, he is habitual of taking rays, picking up rays from that point,
So he will easily pick up हाँ and will be deceived. उसे धोखा दिया जा सकता है। और रेटिना इस पे बना तरीके से सर अगर कोई चीज 1 मीटर पे रखी होगी उसमें तो लिखेगा कि वो उसके आंखों के अंदर ही चली गई। तो वो क्या ये है, अब ये यहाँ से ले लेगा, इसे बना लेगा कि नहीं? बोलो। बना लेगा। So we have इसी का मैग्नीफाइड डायग्राम, ठीक? तो इस तरीके से ये फार पॉइंट लिखो। और सर फार पॉइंट सारे सबका अलग अलग होता है। देख लो, फार पॉइंट सबका अलग अलग होता है, सर है ना? जितना पावर तो हम चश्मा लगाएंगे उतना पावर मतलब वो देख लेगा कि इसका फार पॉइंट कितना है और उसके बेसिस पे चश्मा दिया जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। So, Numericals। अच्छा इसको क्या कहते हैं? क्या करेक्शन ऑफ विजन? हाँ तो तीसरा भी लिखो, Corrected vision। करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। नाउ सी इफ सर इन दोनों में से कोई एक बनाया तो चलेगा? कुछ चलेगा, तीनों में से एक बना दोगे। आप तो नहीं भी बनाओगे तो भी नाम लिख दोगे, 10 का नोट लगा के चल जाएगा। और ठीक है, इफ फार पॉइंट, सर आपने टेस्ट में कभी चीटिंग करी है? इफ फार पॉइंट, ठीक है, तो ठीक है, Is- इसकी बात करते हैं, सर बिल्कुल नहीं करवा। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं? हमने तो उसमें क्या किया है, काम स्टैटिक कर दिया था, मेरा सब पल्प से खराब हो गया। क्या हमने किया था? फल लगा दिया कि टीचर खाएगा, तो ऐसा तो नहीं था हमारे पास। सच में? और क्या, सर कौन सा फल? आम, तो हमारी काफी खराब हो गई। सर टेस्ट में आम लेके गए कैसे? सर उससे पहले बनाना लगा देते इफ फार पॉइंट, सुनिए, यस सर। इफ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज कितना है? 2 मीटर। फाइंड द पावर ऑफ, नेचर भी बताना है, एंड पावर ऑफ लेंस नीडेड टू करेक्ट इट। फाइंड द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस नीडेड टू करेक्ट इट। अब हमें इसको करेक्ट करना, ठीक है। सो जैसे हमको मान लीजिए यहाँ पर u कितना है, देखो u बताए कोई, सर U25। ये करेक्ट है। Seven। सर इनफिनिटी माइनस 25। सर 2 मीटर माइनस 25 -2 सेंटीमीटर। ये माइनस इन्फिनिटी बोल रहा है। हम लोग सर, जब infinity क्लास करते हैं, कैसे होगा? क्योंकि उसे सितारे दिखाने हैं, हाँ, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है बात की नहीं, तो वहीं से तो u आएगा। बहुत अच्छा बताया आपने। तो इस तरीके से v क्या है गजे? जीरो। -25 सेंटीमीटर। गलत। सर वो माइनस माइनस टू। कैसे? क्योंकि वो भी इसके इधर ही है, अरे ये तो कल का आंसर टेप है मतलब पूरा। पीछे है। कॉन्केव में क्या होता है, इधर ही से लिया जाता है, इधर ही इमेज बनती है। अरे हाँ कॉन्केव लेंस का ही तो कर रहे हैं। हाँ। तो माइनस इन्फिनिटी से लिया सितारे दिखाने के लिए उसको, और सितारे यहाँ ले आए, ठीक। तो अब बाई लेंस फॉर्मूला, एंड v इज इक्वल्स टू -2 मीटर, तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u, 1 बाई f, तो 1 बाई -2 और -1 बाई माइनस इन्फिनिटी। यस सर। अब देखो इंफिनिटी तो इंफिनिटी होती है। ये ज्यादा अच्छा कह रहे हैं। जीरो होती है। सर आपने तो कुछ बताया था। जीरो होती है। सर जीरो होती है सर 0.0000 इज इक्वल टू 1/f। सर हम 25 कर देंगे और इंफिनिटी कर अब देंगे। इसको पलटो, सारे 1 बाई f हो गया। क्या ये 2 मीटर है? हाँ। तो इससे पावर क्या आई? f इज इक्वल टू माइनस नहीं और यही पावर हो गई। हाँ माइनस power। 2। So P is equals to minus 0.5 diopter. Yes sir। So a concave lens of power -2 diopter is needed to correct her or his vision. सर इंफिनिटी और 25 कर देंगे। पता कैसे चलेगा इंफिनिटी कर देना 25 सेंटीमीटर?
हमें क्या करना, हम तो उसको सितारे दिखा रहे हैं, आप 25 ले लो। हम थोड़ा उसकी तो एक्सेसिव कन्वर्जेंस है ही है, उसका नियर पॉइंट कभी था ही नहीं, उसको तो 15 सेंटीमीटर पे भी किताब रख कर पढ़ रही हो। सर जिसके पास कन्वर्जेंस ज़्यादा है वो तो उसकी बच्चों जैसी आँख है। सर इमेज रेटिना से बन रही है ना पर इमेज रेटिना पे बन रही है फार पॉइंट से, उससे आगे चली जाएगी तो चूंकि उसके पास कन्वर्जेंस ज़्यादा है वो मोड़ देगा पहले ही। यस सर। कन्वर्जेंस ज़्यादा है ना, सर तो दूर से आएगी, पास से तो ज़्यादा मोड़नी पड़ती तो रेटिना तक पढ़ ले रहा है, लेकिन उससे दूर आएगी तो भी और मोड़ देगा, थोड़ा भी मोड़ेगा तो रेटिना से पहले। तो सर इसको समझ आई? माइनस तो ये इससे ज़्यादा जाने पर, होगा। इससे ज़्यादा ले जाओगे तो वो फिर सीधे रखने पे तो यही मोड़ देगा, यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है, चल जा रहा है। इसके लिए कितना, थोड़ा सा ही पे कर ले, सर समझ में नहीं आ रहा। कुछ इतना करने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ज़्यादा दूर से ले आएगी तो पास दबा देगा, क्योंकि उसके पास कन्वर्जेंस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए वो बिफोर रेटिना बना देगा, क्योंकि सीधी रेखा को थोड़ा सा भी मोड़ेगा तो पहले बन जाएगा, ऐसे आने वाली को ज़्यादा मोड़ना पड़ता है तो कन्वर्जेंस में तो इसलिए बन जा रही। समझ में आई बात। सो हमें क्या लिखना चाहिए, द पर्सन नीड्स ए कॉनकेव लेंस ऑफ 0.5 ऑफ पावर माइनस 0.5 माइनस 11 person needs concave lens of power 0.5 diameter। अब जरा समझिए हाइपरमेट्रोपिया, चूंकि इमेज पहले बन रही है तो इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा गया। तो सर मतलब अब उसको माइनस 0.50 का लेंस लगाना होगा ताकि इसकी इमेज रेटिना पे बने। तब वो तारे देख सकेगा। हाइपर मेट्रोपिया दैट इज, बोलिए, फार साइटेडनेस, हाँ सर दूरदृष्टि दोष। सो अब देखें, अच्छा इसके भी कभी भी किसी आपके आगे लेंस हो तो सर वी को क्या लेना है सर, जो इमेज जहाँ पे बन रही है फार पॉइंट लेना है उसका। जो भी मायोपिया है उसका फार पॉइंट होता है, उसका नियर पॉइंट कोई पूछे कहते हैं ना, नियर पॉइंट का कोई वो नहीं है, 25 या 25 से कम हो सकता है, नियर पॉइंट का कोई इशू ही नहीं है उसके लिए। सर तो मायोपिक आई का फार पॉइंट 2 मीटर है और नियर पॉइंट आप चाहे तो 25 सेंटीमीटर बोल सकते। सर अगर इमेज में सर वी लेना है तो वी फार पॉइंट को लेंगे, अगर उसका आगे लेंस है तो। हाँ, फार पॉइंट खोलोगे वहीं तक ला के दे देना है, उसे छोड़ दो, बाकी तो काम कर ही लेगी आप, है कि नहीं। क्वेश्चन में पार्ट पॉइंट बताएगा। बताए भाई, क्वेश्चन में पावर पॉइंट बता देगा, तुम्हारे लिए वहीं पे चीजें ला के छोड़ दो। अब जैसे मान लो हाइपरमेट्रोपिया है तो वो पास की चीजें देख ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे में वो कह रहा है हमारी किताब तुम 50 सेंटीमीटर दूर रखो। अब 50 सेंटीमीटर से तो हेल्दी आदमी न देख पाए तो वो क्या देख पाए, कह रहे नहीं 50 पे रखो, मोटे अक्षर कर दो, तो क्या नई किताब छपवाए उसके लिए। कॉन्वेक्स लेंस लगा भाई आप दूर रखोगे तो उसके लेटर भी तो छोटे होंगे, उसका एंगुलर डायमीटर कम नहीं होता जाएगा। तो कह रहा नहीं उतने पे ही रखना, हम बार बार जा जाके पन्ने पलट लेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर पलट लेंगे। तो लेकिन वो कह रहा मोटा पेपर वाला अखबार दो जिसमें जो प्रिंट है ना अक्सर उसके जो भी केस है वो अपर केस हो, लार्जर फॉन्ट। सर हेडलाइन हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, सो हिज आई लेंस इज थिनर, is having less convergence। क्या होता है बताओ। देख लेते तो पास So the defective vision, so the eye having such defect, सर उसके आंखों के लेंस बहुत पतले होते हैं। हाँ, has less convergence, उसकी लेस कन्वर्जेंस है, और जो आई बॉल है वो शॉर्टेंड हो गई है, चपटी हो गई है, और आई बॉल पास आ गई है, ऐसे हड्डी से दर्द करते हैं, आँख तो बाहर आ गई है। एज शॉर्टेंड। इतनी बात समझ में आ गई है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इन सच केस He can see nearby object but not far. उसकी पावर डिक्रीज हो गई है क्या? Yes sir. इसी के लिए हम ज़्यादा पावर बोलते हैं. तो अब ऐसी स्थिति में शॉर्ट एंड हो गई है। तो पहला वाला जरा फिगर देखो बुक में, वो कैसा है कि ठीक है। यानी कि वो पतला सा लेंस है। अच्छा आइए इतना पतला लेंस है कि 50 सेंटीमीटर से पहले की चीज तो वो देख ही नहीं सकता। तो अब ये है 50 सेंटीमीटर, यहाँ से इसने रेट पिकअप की Yes और sir. पहले ही बना और पीछे तक ले गया. ये ठीक है, ये ले लेगा 50 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ वो तो उसका 5 है ना। ये 50 सेंटीमीटर की चीज को देख सर रहा है। हार्ड पॉइंट वो तो सर जा नियर पॉइंट से तो अब ये इसका नियर पॉइंट है। सर सर बुक में उल्टा दिया है. अच्छा, हेल्दी पर्सन का नियर पॉइंट क्या होता है? फार 25 पॉइंट सेंटीमीटर. और फार 80 सेंटीमीटर. इन्फिनिटी। हम लोगों का नियर पॉइंट है। हेल्दी पर्सन के लिए क्या होता है? 25 सेंटीमीटर. सर हेल्दी पर्सन का नियर पॉइंट क्या है? सर सुनना था सर. हाँ, मैं सुन रहा है। और बोलो फार पॉइंट क्या है? इतनी बात समझ में आ गई? वो देख लो सर बुक के अरे वो तो मायोपिया ऐसा है ना, तो आपका लेंस को पतला है और सर हाइपर मेट्रोपिया में सर मोटा लेंस है. सर आईबॉल क्या क्या होता है? है? है ना इतना ही। सर सर, ये देखो इधर आओ. सर सर देखो तो ये हाइपर. तो हमारे में सही बना है, आपके में गलत बना, तो हम क्या करें? क्या किताब बदलो। मेरे में सही बना। ये देखो, सर दिखाओ। क्या बचा है? ये देखो, ये मोटा है, सर तो अनुराग से निकले हैं सर. ये तुम्हारी नकली किताब है। सर अनुराग से निकले हैं. हाँ? है ना तेरे वाले में पतला लेंस है। क्या सीधी नहीं रहेगा चलो, अब सर ये कैसे हो रहा है? ये किताब का अंतर है। चलो, सर इससे मत देखो, जो मैं बता रहा हूँ वहाँ देखो। मैं मोटा बना रहा हूँ, मेरे में सही है, इनके में सही है। सर आईबॉल क्या होगा? आईबॉल से वो ब्लैक होगा या फिर चेहरा के साथ में होगा? अब पहले बात करो, इसीलिए रुकती है पढ़ाई, तेज नहीं होती। सर मुझे पता होगा। डायग्राम मिटा दो फिर अजीब सा सर लगेगा शॉर्टेड नहीं रहेगा। चले आगे। सर हाँ, सर चलो, चलो। सर सर शॉर्टेड होगा कि फ्लैटेड होगा? फ्लैटन, एक ही बात है। सर शॉर्टेड तो मतलब छोटा हो रहा है। अब शॉर्ट हो गई, ये छोटी हो गई। हाइट में यूज करते हैं। छोटी हो गई है, अब पीछे से फ्लैट हो गई, उसका डायमीटर कम हो गया। सर सर समझ आए? रिड्यूस्ड। सर शॉर्ट वर्ड तो पर हाइट में यूज अभी हमने कुछ समझाया नहीं, क्वेश्चन ही इतने आपके सर डाउट। मेरा क्वेश्चन ही अलग है। आप देखिए ना आईबॉल, तो सर आईबॉल सिर्फ ब्लैक होता है या फिर वो चेहरा के साथ से पूरा ही आईबॉल? पता नहीं, आपका वो आई बॉल रखी है। अरे वो दिक्कत करके उसका एक आई हाँ सर वो वाली दिखाओ. तो इसको रिसर्च करो, हमें आगे बढ़ने दो। तुम आई बॉल को research आईबॉल क्या कर सकते? सर इधर तो कोर्स ही नहीं बढ़ने दोगे तो हम क्या सर करें? दिखाओ ना। बोलो बढ़े आगे। सर आईबॉल हाँ? सर आईबॉल सर बुक में लिखा है। कहाँ है? सर इसमें लिखा है और it becomes full of चलो ठीक है, जब कहोगे तब पढ़ेंगे। अब डाउट क्लियर कर देंगे और पढ़ लो। जब पढ़ लोगे तो कर देंगे। अब बिना पढ़ाए हम क्या करेंगे डाउट क्लियर? अभी हम लिखे भी नहीं है कुछ, आप 10-10 डाउट पूछोगे, हम क्या बता पाएंगे? बल्कि हम काउंटर क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, वो भी हथियार नहीं है कि हमने ये बताया था, बोलो समझा नहीं सकते। अब यहाँ तक समझ में आई? ये पतली हो गई है, इसका कन्वर्जेंस क्या है? लेस कन्वर्जेंस है। तो ये नियर पॉइंट है, इसका लेस कन्वर्जेंस है। इसमें डिफेक्ट कैसे अगर करता है? ये अगर ये लीस्ट नियर पॉइंट से थोड़ा आगे आ जाए मतलब 25 49, सेंटीमीटर 48 पकड़ेगा तो नहीं देख पाएगा। तो ये लेंस एक पीछे बन जाएगी. ये हाइपर रेंज मेट्रोपिक आई है, ठीक है, और उसका नियर पॉइंट है क्या? यस सर तो लियो नियर पॉइंट ऑफ, अब देखें
कि अब किसी की एक पतला लेंस बनाओ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाओ, और ऐसे में हम यहाँ रखेंगे कितने पर, 25 सेंटीमीटर पर रखें क्या? यस सर। वही सब लोग पढ़ रहे हैं तो उससे भी 25 पे ही पढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ से ये वो अपना पेपर ना पढ़ के दूसरे का न्यूज़पेपर पढ़ता है। समझ में आई बात? क्योंकि वो उसको कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा है, उसके पास उतना कन्वर्जेंसी नहीं है 25 सेंटीमीटर से पिकअप कर ले और दबा ले, उतना करना चाहिए ना, पावर होनी चाहिए उसकी। वो भी खैर लूज हो गई है, पतली है, क्योंकि यंग बॉय में होगा तभी है कहलाएगा हाइपरमेट्रोपी, ठीक है। ओल्ड में तो ये प्रेसबायोपिया अपने आप ही हो जाता है। अभी ये चीज़ है कि कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसमें क्या हुआ बताइए कि फॉर ऑब्जेक्ट केप्ट एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है, द इमेज इज फाउंड आफ्टर रेटिना। एक है बिफोर रेटिना, एक आफ्टर, और ये क्या है पीछे। ये बूढ़े लोगों में होता है। इमेज वो अलग से प्रेसबायोपिया। अगर अब 10 साल 12 साल में हो जाए तब हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे, बूढ़े में हो तो प्रेसबायोपिया। तो इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना। आफ्टर वो है बिफोर रेटिना जो पहले में हुआ था, हाँ। ये आफ्टर रेटिना बन गया ड्यू टू लेस कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये डिफेक्टिव आई है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, देखो। बट हमें तो उसे किताब 25 सेंटीमीटर पर ही रख के पढ़ानी है, कहाँ वो दूर दूर जाके बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या हम उसे एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस देंगे? ये सर अब इसमें हम कॉन्केव लेंस लगाएंगे। बोलो, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर कॉन्वेक्स ही नहीं। प्लस लगाएंगे, इसका डायोप्टर प्लस में आएगा। So let us give extra convergence. हम ऐसा करेंगे इसके लिए, the hypermetropic eye has a near point, ठीक है? हाँ सर। The near point of, उसमें क्या था कि far point comes before infinity, और ये near point recedes after 25 सेंटीमीटर और खिसक जाता है। So near point, the near point of hypermetropic eye, मेट्रोपिक है। क्वेश्चन है क्या सर ये? eye कैसी होती है? goes away from 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया, goes away from 25 सेंटीमीटर, जैसे से 50 सेंटीमीटर कहने के लिए 50 सेंटीमीटर पे चला गया, हाँ सर। है ना? 25 पे नहीं रह गया है, अब उसका कहाँ चला गया है? 50 पे रखोगे तो देख लेगा, वहाँ से कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास पतला लेंस है, पास की चीज़ को उठा के दबा नहीं पा रहा है, दूर में तो चलो आ रही तो दबा दे। बात समझ आई कि नहीं? ऐसे बूढ़े लोग या ऐसा व्यक्ति जो है सितारों को घंटों नहीं हारता रहेगा, टीचर पढ़ाएगा तो भी देखेगा तारे, वो देखेगा नहीं सर किताब। क्योंकि उसको दूर का दिखता है। अब दूर का आसानी से देखो। अब ये देखो इसका करेक्शन कैसे करें? एक हमने लेंस लगा दिया, एक उसका खुद का आई लेंस है क्या? हाँ। तो खुद का भी आई लेंस होगा। अच्छा हाँ, दोनों फिर ऐसे और कॉल फिर ये उसकी आई है, तो ये एडेड आई हम बना दें ना, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, बाकी आप छोटा कर देना। तो इसमें क्या हुआ, हमें तो 25 सेंटीमीटर पर किताब रखी, हमने उससे कहा कि भाई तुमको यहीं से पढ़वाएंगे जहाँ। तो ये देखो मान लीजिए, और लेकिन वो कहाँ से पढ़ रहा है? 50 सेंटीमीटर सर का। वो किताब से दूर चले जाएगा। ये देखो ये वो बोलेगा कि हम यहीं से पढ़ेंगे, हमारी आंखें इसी को लेने के इवेंचुअल है 50 से, तो हम कहते हैं ठीक है तुम 50 से ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सर वो जो हमने लेंस लगाया वो उसे डाइवर्ट करेगा, फिर अपना लेंस भी उसे डाइवर्ट करेगा तो रेटिना पे बना देगा।
अब ये देखो, तो ये जो दूसरा लेंस है ये वाला। ये क्या करेगा? है? तो आपने एक दिन थोड़ा गलत बना दिया। कोई बात नहीं। सर जो अपने कॉन्वेक्स से लेंस पे आ रहा है ह्यूमन पे वो सीधा आता है। चल अब देखो कि यहाँ से ये 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लिया उसने, सर कौन सा 25 है? ये 25, हाँ। तो 25 सेंटीमीटर से ले उठी या वो दब गई? बोलो। हाँ सर। तो आंखों को लगेगा नहीं, वो तो 85 से तो आ रही है। आंखों को धोखा दे दिया हमने कि नहीं? बोला तुम जहाँ से लेते हो तो वहीं से आ रही है, और हम बेच कहाँ से रहे हैं? 25 किताब यही है, उसे दिखेगा 50 पे रखती यहाँ है, लेकिन उसे क्या धोखा हुआ कि वो 50 कि वो जहाँ से हम लेते थे वहीं है। जैसे हमने सितारों के केस में 2 मीटर पे सितारे ला के रख दिए थे, इस केस में 25 पे रखी हुई किताब के अक्षर मैंने 50 पे पहुँचा दिए। हमने कहा 50 से पिकअप कर दो, 50 से उठाओ, पन्ना यहीं इस पर लिखो। ठीक है, तो वो जो पीछे से उठाएगा वो तो हाथ भी आगे चलेगा। चलेगा, फिर जब उसे नहीं मिलेगा तो ये आगे पड़ेगा वहाँ से। सर अंधे की तरह क्यों एक्टिंग कर रहे हैं? अंधे तो चश्मा पहनता है। लाइट 50 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ से तो क्या ले लेगा वो? ले लेगा। ले लेगा। और रेटिना पे बना के दे रहा है। अब समझ में आ गई बात पूरी कि कैसे ये दबा रहा है, क्योंकि कन्वर्जेंस लेंस है ना। सर लेकिन इसमें ये डायग्राम वाले को समझा दो सर इसमें V-50 होगा। दोनों क्या? होता है V-50। इसमें हाँ माइनस ही होता है। कंडीशन प्लेन नहीं पहनना पड़ता था। अरे V तो और अरे यार माइनस में तो यार हाँ, नहीं होती। वो तो नहीं हो रही। हो गई है? नहीं हो रही। नहीं हो गई। पानी में देखो, पानी में वही तो सर चलो अब आगे की बात हो गई। सो ये कैसा है? क्या करेक्टेड विजन है? करेक्शन ऑफ हाइपर मेट्रोपिया। सर एक बात पूछनी है, जब हम इसमें कार्टेशियन प्लेन का वो लगाएंगे सर, तो इसमें तो 2 लेंस है, तो किन लेंस के बीच में चले जाएंगे वो कार्टेशियन प्लेन? क्या कार्टेशियन पे? मतलब साइड कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है जैसे। जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और जहाँ इमेज बन रही वही लो, नहीं तो बोलो इसमें यू क्या है यू सर, माइनस 25 और वी क्या है? माइनस 50। क्योंकि उसे वहां हमने दिया, वहां से ले ले। हमारी इमेज तो यही बनी, हाँ क्योंकि आगे तो ये बढ़ गई, वहां मिलेगी क्या? रेखा भी वहां मिलेगी कि पीछे मिलेगी? समझ गया सर। भाई रे यहाँ पे ऐसे बढ़ाओगे मिल जाएगी आगे, लेकिन वो तो दूसरे लेंस के, हमारे लेंस की बात करो। इस लेंस पे मैं फार्मूला लगा रहा हूं। ओ सर, इस लेंस की बात कर रहे हैं। इस लेंस की बात करो, इसे कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है? यहाँ रे जहाँ मिलती है वहीं इमेज बनती है। एक पॉइंट से उठी हाँ उसको तो तो दूर it से देख appear to रहा come from this point। तो यही है कि नहीं? अब क्वेश्चन देखो, सर, if सर ये 25 सेंटीमीटर अपने चश्मे से है या फिर हाई लेंस से? एक ही बात है सब, होगा 1 सेंटीमीटर आधे सेंटीमीटर का फर्क होता है सर ये कहाँ पर भाई है? चश्मे से। तो इट इज इफ, क्वेश्चन है इफ नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई is 50 centimeter, find the nature of lens and power to correct it। ठीक है, कि हम उसे कैसे करेक्ट करें। सर नेचर ऑफ लेंस क्या होता है? नेचर ऑफ लेंस का मतलब है कि उस लेंस की प्रकृति क्या है। तो यू क्या है? -25। जैसे लाइट चैप्टर में क्या था, बस
वैसे ही नीचे बताना है। नेचर का मतलब कॉन्केव कॉन्वेक्स। ओ। v क्या है? -50 -50 और 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f। हम -50 नहीं लेंगे, हम -0.5 लेंगे क्योंकि सीधा पावर निकला है, इसलिए झंझट करना 100 से वो करना नहीं। लेकिन फिर ये भी सब बदलना पड़ेगा, चलो बाद में बदलेंगे, क्योंकि दोनों को फिर मीटर लेना पड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा है। बाद में -15 है और ये -25 है, तो क्या 1 बाई -50 और प्लस 1 बाई 25 1 बाई f, इसका एलसीएम लो तो 50 आएगा। 50 1 से क्या plus आएगा? 2 -1 आएगा, -1 + 2 -1 और +2 इट इज 1 बाई f। f = 50 सेंटीमीटर है तो ऊपर Plus 50 1 बाई 50 आया। but इक्वल 1 by f इक्वल टू p। नहीं अभी नहीं लिख सकते, ये 50 सेंटीमीटर है, इसे बदलना पड़ेगा, या तो 0.5 मीटर लिख लें, 0.5 डायोप्टर सीधा भी लिख सकते हो। 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 0.5 मीटर, तब p लिख लेना, और नहीं तो पलटो, फिर मीटर बदलो, फिर पलटो। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि ये अभी सेंटीमीटर है? 2 डायोप्टर तो अब इसे क्या लिख लें? 2 डायोप्टर 0.5 मीटर लिख सकते हैं क्या? यस सर। और यहाँ प्लस भी लगा दो, और अगर अब वो से पॉइंट 2 पर ले जाओ। हाँ तो वो 10 हो जाएगा, 2 डायोप्टर वो तो p आ गया। ये भी ज्यादा अच्छा है, हाँ। यही पलटो 50 सेंटीमीटर मैं वैसे ही 0.5 कर रहा लिख दो, हम्म। और फिर यही कर दो। नहीं, अब देखो आपकी बुक में ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिए, उनको करते हैं। हम्म? 150 से बोलो, सर वो सेकंड स्टेप से कैसे? ये आया समझ में? अब 50 सेंटीमीटर को मीटर बदल दिया, अगर मीटर में लिख दिया जाए तो क्या वही पावर हो जाती है? f एक्सप्रेस प्लस 2 डर। अच्छा हाँ। सही है सर वो 50 प्लस का कैसे हुआ? क्या? सर 50 क्या होना? सर एलसीएम में 50 एलसीएम में प्लस का कैसे हुआ? प्लस का कहाँ पे? -1 और +2 नहीं है? कैसे सर? बोलो। सर देखो -50 और 25 का एलसीएम +50 है। हाँ वो प्लस लिखते हैं, फिर ऊपर बाद में साइन अलग से लगा। मेरा टेस्ट पेपर दे दो। अभी दे देंगे, हाई नहीं हुआ। यहाँ तक समझ आया? सर ये +50 कैसे हुआ? ये ना एलसीएम में निगेटिव नहीं लगाते, बाकी जो है वो निगेटिव इसके साथ ले आए। अब देखिए क्वेश्चन टू का देखिए, Yes, number इंटरेस्ट क्वेश्चन। 190. सो 190 पेज पे देखिए। तो ये आप लिख सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिक विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स। ये हमने नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख सकते हैं। ये तो पता ही है। पता है, आप चाहे तो अपने नोट्स में ले आइए। ओके सर हाइपरमेट्रोपिक विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स। सर अब फ्रेंच बायोपिया का एक डायग्राम बना दो। Hypermetropic vision is corrected by using सर Convex lens. हाँ सर ये जो 1/0.5 का मीटर है सर, यही तो होगी ना पावर? हाँ तो 1/f को फिर लिखा तो, और फिर पॉइंट हटा के 10 लिख दिया, 10/5 2 है। अब देखो प्रेस बायो किया, व्हाट डज इट मीन लाइक प्रेस बायो किया? सर जिसमें 2 वे हो सकते हैं पूरे देख ले ओके नाउ 40 years में ऊपर होते हैं. देख ले तो पता चले। सो in old age ciliary muscle become weak and the eye lens also become stiff inflexible। पहले ऐसे ऐसे हो जा रहा था, Yes, sir. अब वो हार्ड हो गया है। बहुत ज़्यादा। सो मतलब ऐसे अब ये ऐसे ऐसे दबेगा तो क्रैक हो जाएगा। In- पहले ऐसे फ्लेक्सिबल था। और वो जो उसके ऊपर की सिलियरी मसल है ना, वो भी ढीली डाली हो गई, वो दबा ही नहीं पा रहा। इन ओल्ड एज जो सिलियरी मसल्स
ठीक है, becomes weak, वो वीक हो गई है, and eye lens becomes stiff, and टिप मतलब eye lens Rigid. becomes inflexible. सर 2 बार एंड लिखिए। उसे एक बार करना होगा। प्रेस बायोपिया का स्पेलिंग भी बता दे सर। उसे P ठीक I करना। A O हाँ, E वही। अब देखो, ऐसा करना पड़ेगा। So, due to this, so the loses its power of accommodation. Due to this, the old person loses its power of accommodation. पावर ऑफ अकोमोडेशन का अरे हाँ Old person loses its power of accommodation. तो फिर उससे क्या होगा? Now it's जो कन्वर्जेंस पावर है, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि दबा नहीं पा रहा है। ना उसको यहाँ सिलेरी पर- मसल को दबाना चाहिए था, लेकिन दबा नहीं पा रहा है। सो इट्स यानी हिज और हर कन्वर्जिंग पावर क्या होगी? weak. सर अब उसको दो लेंस लगाने पड़ेंगे, नीचे Power. convex होगा और ऊपर सर, concave, convex. वो डिक्रीजेस हो जाएगी। क्या ये डिक्रीज हो गई? दिस इज अ केस सिमिलर टू सर हाइपरमेट्रोपिया। इसमें तो एंड सर्जरी मायोपिया नहीं, तो इसमें सर्जरी उसमें होती है दिस इज अ केस, ये किसके सिमिलर है? सिमिलर टू हाइपर, मेट्रोपिया क्योंकि वहां पर भी कम हो गई थी हाइपर मेट्रोपिया, लेकिन एज इट इज एज बॉन्ड, एज रिलेटेड है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? प्रेस प्रेस बायोपिया, क्योंकि ये जेरेंटल एज में आता है, बुढ़ापे में। सर आपको भी होगा हमको जैसे कई भी मैं उनसे बोलता था डॉक्टर से कि मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ तो उससे ऊपर नहीं पढ़ पाता हूँ, आंखों में दिक्कत होती है, क्योंकि पढ़ना मुझे 8-8 घंटे है और 4 ही घंटे पढ़ पाता हूँ। तो उन्होंने कहा आप प्रिज्म लगाओ। मतलब मेरी लेफ्ट आई कम साथ देती थी, बोली राइट तो आपकी सही है, लेफ्ट वाली जो लेजी आई है वो सुस्त है, तो इसमें प्रिज्म लगा लो सही हो जाएगा। अब मैं 8 घंटे भी पढ़ लेता हूँ। प्रिज्म मतलब सच में लगाई अंदर समझ आएगा? लगाया सर आपने बोले ये तो ये नॉर्मल चीज है, अगर आपकी एज 50 है तो आपका तो सर आपको तो 48 हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, कर 56 लेंगे। है ना और आप 4 घंटे क्यों पढ़ना चाहते हो? आप 1 घंटा ही पढ़ लो, बहुत है। आप पूरा न्यूज़पेपर में पढ़ना चाहते हो। अब जरा देखो, इतनी बात समझ आ गई? सर यहाँ पे हाई वही हाइपरमेट्रोपिया केस है ना, पतला हो जाता है लेंस। सर ये समझ में नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है लेंस इसमें पतला था, हाँ और लेकिन अगर मान लो ये ढीली ढाली मसल हो गई और लेंस ने दबने से भी इनकार कर दिया, और ये जो ऊपर की सस्पेंसरी मसल्स है वो ढीली ढाली हो गई, तो भला क्या दबाएंगी? और दबा पाएंगी? सिलेरी मसल हाँ, नहीं दबा पाएंगी ना। तो ऐसे केस में क्या आप इनसे अच्छे खासे कन्वर्जेंस की उम्मीद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, नहीं दबा पाएंगे। नहीं। तो ये बिल्कुल वही केस हो गया कि नहीं? हो गया। सर ये दूरी की डिफरेंस क्या हुआ? हैं? दोनों हो सकते हैं, मायोपिया भी तो हो सकते हैं। अब आगे की बात सुनो। इफ ए पर्सन इन इट्स यंग एज वाज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, देन ड्यूरिंग ओल्ड एज दोनों ही सफर्स फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया, तो ऐसे केस में उसे बाइफोकल लेंस यूज करने पड़ेंगे। पास की भी दिक्कत, दूर की भी दिक्कत, और नहीं तो सिर्फ यही ये सर है। नीचे सर राउंड कॉन्केव कॉन्वेक्स इस केस में जैसे इस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, कोई छोटे बच्चे को देखा है मोटा मोटा चश्मा लगाता है तब पढ़ता है, ऐसा देखा? ऐसे होते हैं बच्चे, नहीं पढ़ पाते, मोटे चश्मे लगाएंगे पढ़ेंगे। बच्चे नहीं सर वो राउंड सर बच्चे तो पढ़ते भी नहीं सो हमारे घर ये में। केस क्या हो गया? हाइपरमेट्रोपिया। इफ सच पर्सन इन यंग एज, अगर वो यंग एज में किससे सफर कर रहा हो? सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, देन ठीक है,
ऐसी स्थिति में ड्यूरिंग ओल्ड एज ही हैज डिफेक्ट ऑफ विजन बोथ फॉर नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट हिज नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट बोथ आर डिस्टर्ब। तो फिर उसे ऐसे होता अभी इसका क्यों है? नियर पॉइंट डिस्टर्ब हुआ है। हाँ सर, उसे ऐसा होता क्यों इतनी जल्दी? देखो, हो सकता है क्या? इन ओल्ड एज मतलब आंखों में डिफेक्ट है, किसी का कन्वर्जेंस लेंस बड़ा हो सकता है, किसी का पतला हो सकता है, हाँ सर। ठीक है। सो इन ओल्ड एज ही suffers both from myopia and हाइपरमेट्रोपिया। hypermetropia। सर, old age में तो presbyopia हाँ, तो प्रेसबायोपिया ही है, मतलब has defect suffers from both from defect of near point and दोनों पॉइंट बदल गए ना, एंड फार पॉइंट, यानी उसके दोनों पॉइंट शिफ्ट हो गए। His far point shift from infinity to few meters and near and point. near point goes after 25 centimeter. His far point सर ये अलग पैराग्राफ जो है साथ में। उसी का उसका फार पॉइंट है ना, तो हम्म। his far points shifts from, सर प्रेसबायोपिया डिफाइन करने के बोलते हैं यही है बस। बाकी अब ये डबल चश्मा, यानी अब उसके गांधी जी का चश्मा। प्रेसबायोपिया पे गांधी जी को शुरू में मायोपिया था, अब बाद में स्वच्छ भारत हो गए। अरे अरे दोनों। सर अगर वो- प्रेसबायोपिया उन्होंने पूछा कि भाई हमें पास का देखना, तो नीचे उनके में क्या लगाया गया, Convex। बोले तुम्हें पास का है तो कॉन्वेक्स लगा दें, बोले हमको तो सितारे भी नहीं दिख रहे हैं, तो Concave। कॉन्केव लगा दें। हाँ अरे ये क्या ये है? ऊपर कॉन्केव, Concave। नीचे कॉन्वेक्स। बोले नीचे किताब देखो, ऊपर सितारे देखो। ओ सर ऊपर तारे दिखेंगे, नीचे ये आंखें हैं, ये देखो। तो गांधी जी की जो आंखें थी, जब वो सामने देखते थे तो स्टार नजर आता था, और नीचे देखते थे तो किताबें नजर आती थी। सर एक चीज बताओ, जब प्रेसबायोपिया का आया डिफरेंस तो ये कॉन्वेक्स है। नीचे तो उनको कुछ और दिखाई देता था। सर फिर हमारे सर ने बताया कि ये अब आगे बढ़े। हाँ बोलो। सर अगर प्रेसबायोपिया आया तो हम हाइपरमेट्रोपिया लिख देंगे। हाइपरमेट्रोपिया का ही लिखना है, लेकिन यदि वो पर्सन हाँ जिसे प्रेसबायोपिया हुआ है, Yes, sir। वो बचपन में मायोपिक का भी शिकार रहा है, तो ये भी तो लिखना ऐसी होगा। स्थिति में वो कहेगा मैं तो सितारे भी नहीं देख पा रहा हूँ, आपने कैसा चश्मा दिया? तो बोलेगा पहले बताना चाहिए था ना। ये सब केस, ये समझ आया बात कि नहीं? हाँ सो हिज फार पॉइंट शिफ्ट्स। हाँ बोलो। सर हमारे सर ने बताया था कि ये वाले जो चश्मे थे ये पहले होते थे, अब ये दोनों मिक्स होकर आने लगे। हाँ, अभी वो क्या कहते हैं, वेरिएशन वाले चश्मे आने लगे, ग्रेजुअल वेरिएशन होता है, ठीक है। सो हिज फार पॉइंट सर शिफ्ट्स, समझ में नहीं आ रहा हाँ, कैसे होता है वो ग्रेजुअल वेरिएशन वाला। वो ग्रेजुअल वेरिएशन होता है फ्रॉम हिज फार पॉइंट शिफ्ट्स फ्रॉम इंफिनिटी टू फ्यू मीटर्स, यानी धीरे, ऐसे बीच में लाइन नहीं दिखेगी वो, ऐसे एक लाइन दिखती थी ना, तो ग्रेजुअल वेरिएशन अगर हम ऐसे बनाएं तो एक ही में ढाल दें, ये नहीं कि दो को हम ग्लू से चिपकाएं। एक ही सांचे में ग्लास डाल में पिघला हुआ और वो जम जाएगा, तब फिर वो ग्लू से नहीं चिपकाना पड़ता। पहले ग्लू से चिपकता और अलग दिखता था। हाँ, अलग से लाइन दिखती थी। अब तो सब वो सर नानी है सब इधर। तो नाउ फार पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू few meters and near point कैसा होगा? रिसीट्स होगा। अगर रिसीट वर्ड ना याद रहे तो goes after 25 सेंटीमीटर, रिसीट मतलब बढ़ जाना। हाँ दूर चले जाना। रिसीट्स भी लिख सकते हो या goes after 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ऐसे केस में क्या होगा? सच पर्सन नीड्स बाईफोकल लेंस। उसे कैसा चाहिए? Bifocal। दो फोकल लेंस चाहिए। सच पर्सन नीड्स बाईफोकल, सर ये ब्लू वाला क्या था? हाँ? ब्लू वाला क्या था? क्या? ब्लू वाला क्या था? ग्लू का मतलब ऊपर और नीचे के चश्मे को जोड़ना नहीं पड़ेगा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव में, तो यहाँ ग्लू लगेगा। वो कनाडा बालसम जो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में नहीं लिखा, चिपका देते हैं। साइड होना सर।
तो सर वो ग्लू वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टेबल में बीच तो एक ऐसा ग्लू आता है जो वो ग्लास जैसा ही होता है। तो just सच पर्सन मीट्स बाइफोकल लेंथ, तो वो हमने ऊपर दिखा दिया, यही है बाइफोकल लेंथ। ऐसे दिखाओ, बाइफोकल लेंस। सर एक चीज पूछूं अच्छा अभी जरा देखो, सर अभी थोड़ी देर पूछना, सर थोड़ी इससे देर। ये देखो, ये है, ये पर्सन की आंख है, सर दिख नहीं रहा। ये 50 सेंटीमीटर है, ये 2 मीटर है, और ये बाहर है। अब 2 मीटर से भी बाहर चले जाओ तो ये फिर और बाहर जाने पे इंफिनिटी है। बताओ इंफिनिटी की चीज दिखेगी उसे कि नहीं, कि 2 मीटर की दिखेगी? प्रेस बायोपिया सर में 2 मीटर फार पॉइंट है, और इसका ये क्या है 50 सेंटीमीटर, ये दोनों दिखेंगे 2 नियर पॉइंट है। हाँ तो उसका दोस्त दूर से आ रहा है वो तो भी दिखेगा? नहीं। नहीं दिखेगा, मतलब उसे डिफेक्ट है, अभी चश्मा नहीं लगाया। तो जैसे ही वो सर 2 ये मीटर, हाइपरमेट्रोपी है। मतलब प्रेस बायोपिया ही है, लेकिन वो बूढ़ा हो चला है तो उसकी वजह से दूर की तो दिख ही नहीं रही थी उसको चीजें, अब पास की भी दिखना बंद हो गई हैं। क्यों पास की दिखना बंद हो गई हैं? क्योंकि उसको बचपन उसकी में- सिलेरी मसल लूज हो गई है। तो यहाँ से जब उसका दोस्त आया तो वो नहीं देख रहा, रिएक्ट भी नहीं कर रहा। जैसे ही 2 मीटर पे आया तो हाय बाय करने लगा, और 50 सेंटीमीटर के पास आया, फिर खो गया। यानी यहाँ दिखा, यहाँ नहीं दिखा, दिखा फिर नहीं दिखा, समझ आए? बीच में दिखा। सर समझ में नहीं आया। तब वो उसे- फिर पापा ने चश्मा दिलाया। भाई उसका नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट 2 मीटर है, बस उसी के बीच का देख पाता है अगर बिना चश्मे के। सर पहले उसके आपको ना उसके बाद की दुनिया भी नहीं है, उसके लिए पास की दुनिया भी सर नहीं। जब आपको ऐसे लगने लगा सर, दूर का फिर भी आप नहीं लोग सर आपका मायोपिया है हाइड्रो हमारे सब तीनों ही, उसके साथ कैटरेक्ट एंड एस्टिग्मेटिज्म बहुत सारे हैं। सर चश्मा पहनते हो क्या पहनते हो? अब इतना समझ में आ गई बात की नहीं? हाँ सर सर वो फैन शुरू में जब छोटे थे तो नाइट ब्लाइंडनेस हुआ था, थोड़ी देर बाद कलर ब्लाइंडनेस। अब यहाँ तक समझ आए? अब क्वेश्चन ठीक देखो। किया करो तो सही हो जाएगा। हाँ? सही किया सर एप्पल हाँ, ये देखो, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. नाउ अब एक क्वेश्चन देखें कि अ पर्सन हैज, मतलब कैसा पर्सन? ओल्ड पर्सन हैज नियर पॉइंट एट 50 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट एट 2 मीटर। फाइंड द नेचर ऑफ करेक्टिव बाइफोकल लेंस टू करेक्ट हिज विजन। टू डायरेक्टर सर इसमें तो दोनों ही वी है, दोनों ही वी है। ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब इनकी बातों को हम लोग लिखें क्योंकि सर मुझे ये बहुत वाला बड़ी डायग्राम समझ में आया। समझ में, मतलब फार पॉइंट से दूर देख पाएगा? नहीं हाँ हाँ नहीं देख पाएगा क्योंकि उसका फार पॉइंट है, उसके बाद वाली चीज जो है फार पॉइंट है वो मायोपिया होती है रेटिना के पीछे, और नियर पॉइंट है मतलब फार पॉइंट रेटिना के आगे और नियर पॉइंट रेटिना के। सर तो दोनों जो को ये निकाल के उस प्लस उतना ही उसकी रेंज है। वो फार पॉइंट उसकी कहाँ खिसक आई है मायोपिया की वजह से? 2 मीटर बोलो। और जो नियर पॉइंट है वो दूर चली गई है, 50। तो किससे किसके बीच की हो गई? 50 से 2 मीटर सर तक की वो हो क्या गई। लिखा है रेक्सिडी? अब हम देखें, बोलो। सर वो क्या लिखा है? क्वेश्चन पूछो। हाँ। पॉइंट के बाद सर हमारा मतलब हम कितने पावर का मोस्टली सबसे हाईएस्ट पावर का हम कितने पावर का लेंस लगाते हैं? 1 डायोप्टर 2 सर डायोप्टर रीड्स क्या होता है? दूर हो जाना। Goes after. और सर अगर इससे ज्यादा हुआ तो मतलब हमारा आंख ही खड़ा है ना? और क्या? आंखें तो वैसे भी गिरा दो मतलब आंखें दर्द बजेगा। सो अब हम आगे देखें। अरे इधर गिर दे। इफ नियर पॉइंट, दूसरों को बताओ। नहीं उन्हें मना कर। सुनो, इफ नियर पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर सर बाइफोकल लेंस के पास क्या है? एंड फार पॉइंट कैसा है? इज 2 मीटर फॉर ए ओल्ड पर्सन। सर बाइफोकल लेंस के बाद वही क्या गजेन लिखा है? इधर भी कर दो। अभी बता रहा हूँ। फाइंड नेचर हाँ अरे ऑफ हाँ। करेक्टिव लेंस। सर अभी बता रहा हूँ। ओके
इफेक्टिव आई, आंसर देखिए। हाँ बोलिए। सर बाइफोकल लेंस के बाद क्या है? लास्ट लाइन, एकदम लास्ट लाइन का लास्ट बस उतना ही है। डॉट लगा दे। उसको फुल स्टॉप बोलो। अब देखो उसका दो चीज है, एक क्या है नियर पॉइंट और एक क्या है बोलो फार पॉइंट। फार पॉइंट कितना है? सर 2 मीटर 2 मीटर। कहाँ तक ले जाना सर है? 200 सेंटीमीटर लिख दो। ले कहाँ तक जाना है फार पॉइंट उसका? सर लेके सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना, नीडेड टू सी स्टार, सो नीडेड टू क्या सर वापस समझो। सी स्टार। फार पॉइंट 2 मीटर पे है और होना कहाँ चाहिए? अच्छा हाँ इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, है नीडेड टू 50। रीड न्यूज़पेपर। बुक्स या न्यूज़पेपर को ऐसा है। तो और? अब हमें इसका बताओ यू कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। इसका यू कितना होना चाहिए? Minus 25। माइनस इन्फिनिटी। अच्छा इसका वी कितना होना चाहिए? -50। माइनस सर -2 मीटर। माइनस 2 सर -2 मीटर। 2 मीटर। और इसका वी कितना होना चाहिए? -50 माइनस सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। सर -0.5। सर एक में ले आओ। कोई बात नहीं, वहाँ सीधे पावर आ जाएगी। सर वहाँ पर सेंटीमीटर हाँ ठीक है। वहाँ पावर मीटर में आ ही जाएगी, यहाँ कोई सेंटीमीटर नहीं है ना, सीधे ही आ जाने दो। कहाँ बदलते फिरेंगे? 1/b माइनस 1/f है, तो 1/-2 माइनस 1/- माइनस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब इससे कर लो। तो मैंने सही तो बोला था, दोनों भी दिया है। सही तो है ही है उसमें, यही गजेंद्र बीच में गड़बड़ करवाता है। अरे गजेंद्र गड़बड़ क्यों करते रे? अब ये देखो यहाँ तक हुई बात। अब ये 1/-2 हुआ और प्लस 0 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ सर। सर मैंने क्या गलती करवाई? अब ये देखो, टी-शर्ट तो ये मत पूछो गलती हो गई है। यहाँ ये अंधेर नगरी चौपट राजा टके से अब यहाँ पर कितना हुआ? सर -2 डायरेक्टर। 0.5 हाँ और यही पी है क्या? 1/f को पी कहते हैं। तो बोलो उसका फार पॉइंट हम ये ले लें, ले लो। मतलब फार पॉइंट का मतलब ऊपरी चश्मा। अब निचला चश्मा पे आओ, तो ये कितना जाएगा? बाइफोकल जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये करीब करीब ऐसा है, अरे ऊपरी चश्मा। गांधी जी का चश्मा। समझ आई? अब यहाँ देखो 1/b माइनस, ओके, b कितना -50। और ये -25। माइनस 25 1/4 दैट इज प्लस 1/25। हाँ और फिर 50 फिर -1 प्लस 2। सर अरे बूढ़ा मेरे तो आदमी वही पढ़ के आता क्या है। करेगा? सर बूढ़ा आदमी पढ़ के क्या करेगा किताबें? पढ़ते रहते हैं। सर पावर आ जाएगी +2d। अच्छा कोई मुझे ये बताएगा क्या ये अगर हम यहाँ सेंटीमीटर लिख दें तो 1.0.5 तो क्या मीटर। इसे मीटर लिखा जा सकता है, उसे पावर लिखी जा सकती है? लिखी जा सकती है। ये समझ आई? अब इसे पॉइंट ऊपर रख दो तो प्लस 2 डायोप्टर। हाँ बोलिए, मैं बता दूंगा, पूछ लो बेटा, हम बता देंगे। सर मेरे को ये हाँ? हाँ। सर ये समझ में नहीं आया, ये वाला ये माइनस। तो आप ही ने बताया, जैसे फार पॉइंट होता है ना, तो किसी का फार पॉइंट 2 पर है, उसे इन्फिनिटी की चीज़ देखनी है कि नहीं देखनी? तो अगर इन्फिनिटी की चीज़ देखनी है तो वो इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है वो यू है स्टार। लेकिन हमारी आंखें क्या करेंगी? तो आंखें उसको 2 मीटर पे नहीं ले जाएंगी क्या? तो 2 मीटर पे ले जाएंगी, फिर वहाँ से तो पिकअप कर लेगा। आप बुक में देखो, बुक में फार पॉइंट सर, समझ गया। अभी समझा रहे तो मायोपिया देखो, तो उसका फार पॉइंट होता है, हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी, यहाँ तक लानी होगी कि नहीं? तो ये इन्फिनिटी से ली और -2 मीटर तक ले, फिर तो आंखें पढ़ ही लेंगी। अब ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो अब हम नीचे वाले को क्या करें बताओ? +2 डायोप्टर है, तो नीचे वाले का क्या लिखते हैं? 2d। तो अब हम इसके आगे कंक्लूजन क्या लिखें? सो ही इज नीडेड ए बाइफोकल लेंस
ऑफ, ठीक है, सर ये प्लेन और कॉनकेव है ना? कॉनकेव की जरूरत नहीं No, sir, sir, concave और इट इज हाँ Sir, सर ऐसा नहीं कर सकते प्लस माइनस 2 लिख दो सर कॉनकेव और Power में कॉन्वेक्स सब कुछ लेकिन होता है। इसको ऊपर क्योंकि वो सब ये सब होते हैं Mixed कॉनकेव lens। कॉन्वेक्स और जैसे ये तो यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स इससे नहीं लेने देना है, ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉनकेव, हमें इससे नहीं मतलब है कौन सा है ना, इससे किसी पढ़ने वाले को जिसको दिया गया है उसको दिख रहा है सही कि नहीं, बस उतना ही उससे मतलब है। तो इसमें एक कॉनकेव है, ये डबल कॉनकेव है, और ये कौन सा है, डबल कॉन्वेक्स। समझ में आ गई बात, इतना ही दिया जाएगा। सो द पर्सन इज नीडेड, सो द पर्सन नीड्स अ बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना, minus 0.5 diopter माइनस 0.5 डायोप्टर, and फॉर फार विजन के लिए क्या, हाँ सर फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज कॉनकेव लेंस होगा, एंड प्लस 2 डायोप्टर फॉर नियर विजन, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब आगे देखो, बिल्कुल। नेक्स्ट इज कैटरेक्ट। ये जो टीवी का रिमोट है सर, फ्यूज कह रहा है कि शाम को थोड़ा जल्दी करें। 80 सेंटीमीटर यस सर जल्दी कर दीजिए। So बारिश में होगा, ये बारिश सब से पहले टीवी कर कर लीजिए। हाँ, सर। अभी मिल जाए सर आप 9th का सर 9th का हमारे बात कर लीजिए, तुम्हारा पहले सर 9 वालों का फोन कीजिए, हम बात करते हैं स्कूल में। सर नहीं, नहीं, आप हाँ, 3 सर, बजे हाँ, सर, हमने लेकिन देख भैया लिया 3 स्कूल बजे में। कर लो। सर देखो एग्जाम के बाद तो आप जैसे वो नहीं लास्ट टाइम करते थे, एक दिन हमारा टर्न एक दिन उनका बाद में वैसे कर लेना, और अगर वो कुछ बोले तो बोल दीजिएगा कि लास्ट टाइम में ऐसे हुआ था, बहुत खेलना हमें के लिए बाहर खेलने भी जाना है। सर लास्ट नहीं, टाइम वो तो तो आते भी नहीं, नहीं तो आए हमें भी थोड़ा मिल जाए। सर हमें भी खेलना, हमें भी बाहर जाना है आप बाबा। कह देंगे। चलो। सर आज भी हमारा 9th के टाइम पे रख दीजिए, उतना आवाज नहीं। 9 का हमें एक साथ करा दीजिए सर। एग्जाम हो जाने दो, अभी तो उनका भी टेस्ट है, उनका भी चैप्टर नहीं हुआ सर। सर उतना टेस्ट ले लो। उनका तो एक ही क्लास हो रहा है, बहुत कोर्स उनका भी बढ़ गया। आप लोग तो अपने आप पढ़ भी लेते हो, वो तो ऐसे है कि पढ़ते ही नहीं, बिल्कुल बेफिक्र घूमा कर, मुझे कहते हैं है वो बिल्कुल कुछ चिंता सर पर नहीं। उनका रख लीजिए ना, हमारा पहले। चलो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आए तो सब टॉपर ही, सर मैं हमसे भी ज़्यादा स्लो कर रही सब लेकिन बड़े तेज तेज बच्चे हैं, हूँ। मतलब अभी तो बोल रहे थे उनको चिंता सर एक का नाम बताओ। चिंता नहीं है, लेकिन गौर सर और ये सब उनसे बड़े प्रभावित हैं, वो बोर्ड पे बुला बुला के करवाते हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं सर ना, वो तो हमसे भी बहुत करवाते फर्क है। हैं। एक पर्सन विद मायोपिक आई, जरा सोच सुनिए, क्वेश्चन नंबर देखो पेज 190, आपका भी क्वेश्चन इसी में है पीयूष, पेज 190। हम मायोपिक और मायोपिक आई पर मेट्रोपिया सब करा देते हैं। सर मेरा भी आंसर बता देते। बोलो क्या पूछते सर हो? मेरा आई बॉल मतलब सिर्फ डायग्नल होता है या फिर वाइट वाले से आई बॉल जो होती है ना, वो सिर्फ डायग्नल होती है या जो ये पूरी पूरी स्क्वायर के साथ पूरी तो है, देखो ना, सर आई बॉल तो सिर्फ इसको बोलते हैं, ब्लैक वाले को। आई बॉल तो नॉर्मल लैंग्वेज में। वो आइरिस है, पूरी पूरी निकाल लो, वो आई बॉल दिखा रहा हूँ। सर मायोपिया में दूर का नहीं हमने देख आपको पाते हैं फिगर ना? नहीं दिखाया ना, सर मायोपिया में दूर का नहीं देख पाते हैं ना? अभी देखो आई बॉल दिखा देते हैं। चलो, रियल आई बॉल ऑफ ह्यूमन आई,
सर आप आसान डायग्राम बना सके ह्यूमन आई का ऐसा भी वीडियो दिखा देना। सर टीवी पे दिखाइएगा। अभी दिखा इससे आसान कौन सा डायग्राम है? सो मेन डायग्राम इसमें पास हो रहा है। ये देखो रियल आई बॉल ऑफ ह्यूमन आई। सर देखो हम तो देख रहे हैं। हाँ सर देखो मैं तो सर ये काला काला क्या है? काला काला कितने गंदा दिख रहा है बड़ा सर। पावर। सर ये ऐसा क्यों दिख रहा है? निकाल लीजिए। निकाल लिया शायद। काला काला ऐसा क्यों दिख रहा है? वो दिखा बता रहे वो कैटरेक्ट है। ये देखो सही है। तो इस तरीके से ये रियल आई बॉल है। इसी की भी ये देखो ये प्लेट में रखा हो नाश्ता पानी। अरे हाँ हो सकता है 6 सर ये इतनी आपके साथ 6 जनों को चल सकती है ना? 4 लोगों को चढ़ जाएंगे। ओके अब समझ में आ गया। बढ़े आगे। हाँ सर सर ये सर अब आगे बढ़ेंगे तो ही हो पाएगा। चैप्टर ऐसे नहीं तो 6 दिन तक हम कॉल कराते रहे। पर्सन विद मायोपिक आई अदरवाइज आज खत्म हो सकता है। उम्मीद ये है चैप्टर सर क्यों बोला? इसलिए क्योंकि ये पढ़ाने दोगे तो हो जाएगा। और बीच बीच में क्वेश्चन ही पूछते रहोगे कि कितनी बड़ी आई आपने बोला बॉल। क्यों? आप तो नहीं होगा पक्का। आपने बोल दिया ना। सुने अब आगे बढ़े। हाँ। सब चीजें नेट में दी है सब देखो। पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.5 मीटर। बुक में देखो। हाँ। बुक में पेज खोलो। सर 1.2 है। 1.2 ठीक है है तो बताओ उसका ये फार पॉइंट है कि नियर पॉइंट? सर फार दोनों ही है। ये बहुत अच्छा कैनॉट word सी है। है ना फार पॉइंट तो फार पॉइंट कितना है? 1.2 मीटर। क्योंकि जो भी होता है सर नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर। क्या सर फिर से बताओ। मायोपिक आई का फार पॉइंट होता है कि नियर पॉइंट? फार पॉइंट बताओ। क्योंकि वो सितारा नहीं देख पाता है। हाँ। ठीक है। और व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू। अब खुशी मुझे तुम बताओ इसका यू क्या है? माइनस इंफिनिटी। किसी से पूछ जिससे पूछे उसको बताएं। वी क्या है? सर मैं बताऊं? -25। माइनस बताइए। -3.3 माइनस सर माइनस सर मैं निकाल सही है। सर फोकस क्योंकि फार पॉइंट है उस सितारे को कहाँ तक लाना है? 1.2 मीटर तक लाना सितारे है। को दिया हाँ तो अब ये देखो यू है वी है फिर तो बार 1/v minus 1/u is equals to 1/f एफ आएगा 1.2 मीटर और माइनस 1.2 मीटर तो ये कितना हो अच्छा गया? माइनस 1.2 मीटर इक्वल्स टू एफ और पावर होगा माइनस 0.8 प्लस 1/infinity बात ना करें तो माइनस 1.2 क्या हो गया? 1/f क्या यही पावर है? हाँ क्या मैं इसे माइनस 10/12 लिख दूं? सर 0.83 या इसे आप 5/6 लिख लें? 0.83 माइनस 0.8 It is equals to power minus 0.83 diopter is equals to power. So he needs a concave lens. of power 0.83 He needs a concave lens of power 0.83 diopter. अब आगे बढ़ो. What is far point and near point for a human healthy eye? सर इसमें वो फॉर्मूला के ऊपर ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा ना यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा? ये सब लिखना पड़ेगा. लेंस फार्मूला लिखना पड़ेगा. नहीं उधर ऊपर यूजिंग लेंस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. वो जो डिसिप्लिन है वो तो चाहिए ही चाहिए ना. अब क्या है इसमें? फार पॉइंट क्या है? फार पॉइंट ह्यूमन आई का ना हाँ. 25 सेंटीमीटर और नियर पॉइंट नियर पॉइंट नियर पॉइंट है तो 25 सेंटीमीटर तो नियर पॉइंट होगा. सही है. फॉर हेल्दी ह्यूमन आई. हाँ चलिए और फार पॉइंट का इंफिनिटी होगा सर सब ठीक है. वो बोल तो दिया उन्होंने. हाँ कंफ्यूज
देखो आजकल का समय ऐसा ही है ना, दूसरे के ऊपर सर पे पैर रख के ही निकलोगे तभी आगे बढ़ोगे। क्यों सर? चार को कंफ्यूज उसको करेगा साइड तब फिर अटैक आगे भी तो बढ़ेगा। निकल सकते हैं। वो बोलेगा नहीं अगर 5.25। हाँ उसको साइड अटैक भी तो निकल सकते हैं। Side उसको attack। रखना क्या जरूरी है? तो अब यहाँ पर a human has difficulty reading the blackboard while sitting at the last bench। लास्ट बेंच प्राची बैठी है और वो आनंदित है सर। और भी पीछे अगर भूत भी लगे तो और इन द लास्ट व्हाट कुड बी द डिफेक्ट, उसे क्या डिफेक्ट हो सकता है? उसको दिखेगा नहीं बस। उस डिफेक्ट सर मायोपिया। रीडिंग द सो बैक। अच्छा कौन सा? ही इज हैविंग मायोपिक डिजीज। सर अगर लास्ट बेंच बहुत ज्यादा दूर है तो मायोपिक विजन डिफेक्ट। डिफेक्ट एंड इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। कौन सी सर कौन के कॉन्वेक्स लेंस। बहुत अच्छा। कॉन्वेक्स आगे बढ़ोगे सर उसको आगे बिठा दो। उसको आगे बिठा दो प्रॉब्लम अच्छा सॉरी कॉन्केव। उसको आगे बिठा दो प्रॉब्लम सॉल्व। अरे तो शांत इट कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्केव। By sitting him on the बाय द रोटेशन। by using concave लेंस। लेंस। नाउ अब आगे देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। सर सर उसमें पावर गलत नहीं आ गई है 0.830। क्या 0.830 पावर गलत नहीं अभी है। के बारे में इन्होंने बताया अब 6 अरे सर निकाल के देख लो डिवाइड ना। करोगे तो सर अलग आएगा। अरे वो तेरी डिवीजन में लगता सर सही तो आ रहा है। सही कहाँ है? 0.83 है। है। सर अरे गलत क्या बोला? हाँ ठीक। मेरा अलग आया। उसको कैलकुलेशन सही करना अब आगे देखें एक्सरसाइज पे आओ। एक्सरसाइज के भी 4-5 सवाल हैं। ठीक है सो सर आज ही मक्खी भगा दीजिएगा। हम बता ही देंगे इसको। सर बहुत परेशान हूँ। ओके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Accommodation B। कैन फोकस दैट इज नोन एज अकोमोडेशन बी। A human eye can focus। सेकंड देखो Yes sir, द accommodation। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Retina D। रेटिना डी। थर्ड देखो द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन 25 सेंटीमीटर। दैट इज सी। फोर्थ देखिए द change in focal length of an eye lens is caused by the action of Iris। Ciliary muscle। focal length iris तो ओपनिंग को कंट्रोल करता है। Ciliary muscle। ciliary muscle होगा। अरे देखा सर। सर थर्ड का 25 सेंटीमीटर ये तो नियर वाला होता है ना। हाँ तो वही तो न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा वही है। तो डिस्टिंक्ट विजन बोल रहा है। डिस्टिंक्ट साफ साफ दिखे। सर ये फोर्थ वाला कैसे? फोर्थ में आई की फोकल लेंथ कौन कम ज्यादा करता है? आइरिस। आइरिस कर देगा। नहीं, फोकल लेंथ कम करेगा। Ciliary muscle। सर आइरिस तो प्यूपिल का साइज बनाता है और वो amount of light करता है। फोकल लेंथ ऑफ आई। हाँ हाँ सिलेरी मसल। चलो फिफ्थ देखो द पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर और करेक्टिंग डिस्टेंट विजन फॉर करेक्टिंग नियर विजन। उसको भी दोनों तरीके की दृष्टि का दोष है। तो वो व्हाट दोनों इज द लगा फोकल लेंथ इसके ऑफ लेंस। रिक्वायर्ड? तो एफ पूछा गया है। नाउ फॉर डिस्टेंट विजन और फॉर नियर विजन दोनों केस में निकाल दो। बोलो कि कितना है? -5.5 बहुत ज्यादा ही डायरेक्टर है तो -5.5 की जगह बनवाई एफ लिख दिया। सर ये बूढ़ा आदमी है। हो सकता है बूढ़े से मतलब भी छोटा बच्चा भी हो सकता है। अब इसको पलट दो। एफ कितना हुआ? 1/5.5 हुआ क्या? तो एफ कितना हो गया बताओ? 10/55 मतलब ये चीज मीटर में आई है। माइनस 10 ये किस में आई बोलो? मीटर। लेकिन अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना है माइनस 10/55 100 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दिया। 1 मीटर है ओह उसे 100 सेंटीमीटर लिख दिया।
और जो डेसिमल है उसको भी हटा दिया क्या? तो क्या 3 जीरो का फायदा हो गया? 55 तो 5 11 हो गया। हाँ। अब 11 से करो। 11 हो गया, मतलब 11 कैसे हुआ? ये हमें नहीं पता, हम जब देखते हैं सर पता है क्या है? हमें बताना सर पड़ेगा। ये कैसे हुआ? 18 हुआ। जादू। तो ये कितना हो गया बताइए? 2 बचा, तो 11 और 90 बचा। 18.18 बोलो, बात समझ में आ गई? नहीं है। यहाँ तक समझ में आई? सर हमें मीटर से सेंटीमीटर में आप क्यों कर रहे हैं? फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लिखी जाएगी, डेसिमल में नहीं लिखी जाती। सर 18 पे बार है, 8 पे बार है। 18 पे हाँ सर यहाँ तक आ गई सर, आपने जो बताया माइनस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में लिख दिया। लिख दिया। नहीं आया? अच्छा, अब ये 1 मीटर है, तो इसको क्या करेंगे? अरे मिटा दिया हाँ सर। सही लग रहा है। 10 बाई 55 मीटर समझ सकते हाँ हो? हाँ और into 1 मीटर लिख दें। अच्छा कोई बात, मीटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इतनी बात हो गई। हाँ। ये बताओ कि क्या 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है? हाँ। तो ये तो लिख ही सकते हैं ना, सही। 1 से मल्टीप्लाई किया, सही। यूनिट फैक्टर मेथड। तो मीटर से मीटर कटा। कटा। अब बोलो क्या माइनस 1000 सेंटीमीटर अपॉन 55। बोलो, बात समझ में आई? जब 55 के आगे में तो जीरो लगेगी। हम्म? है कहाँ यहाँ पे जीरो? ये दोनों मेरे 1 है। 55 मीटर की श्रेणी में नहीं। मीटर मीटर कर दिया, सेंटीमीटर बोल के। 55 भी नहीं होगा मीटर सेंटीमीटर में। ये देखो 2 आवर है, इसको सेकंड में बदलना है। सर सुनिए, अब सुन लोगे? तो 2 आवर लिखो, और इसमें क्या नीचे 1 आवर लिखो, ऊपर 60 मिनट लिखो, गलत है कि सही? एक ही चीज तो है ना, 1 ही तो है दोनों ऊपर। आवर आवर कट गया, मिनट बदल गया, लेकिन कह दो हमें तो मिनट भी नहीं चाहिए, 120 मिनट। तो यहाँ लिखो 1 मिनट, और यहाँ क्या लिखो 60 सेकंड। तो क्या मिनट मिनट कट गया और आपका काम बन गया? 3600 तो 7200 सेकंड। बोलो, बात समझ में आई? वही काम यहाँ किया गया। तो अब ये चीज आ गई। अगर मैं 5 से काटूं सर तो 36 होगा ना? ये बहुत अच्छा कह रहे हैं, कह रहे हैं 3600 का 2 में मल्टीप्लाई करो 72। बहुत सबके लिए इन्होंने बोला है। सर छोड़ दो ना सर, हाँ, बारिश छोड़ दो। आने वाली है। तो हाँ सर बारिश 18 है। अरे सर गीला कर दो। और सर हाँ सर, सर जीरो। सर डर लग रहा है। आने वाले। सर दूर जाएंगे हम, प्यारे प्यारे बच्चे। इतना कर लो, नियत पॉइंट सर 66.6 ये कर लें। सर मैं तो 66.6 करेंगे सर, सेंटीमीटर। तो मुझे उनका बीती है। 66.6 सेंटीमीटर। ठीक है, बताओ ये ठीक है। अब 1/f कितना है बताइए? इतना ही तो है, तो 1/f को क्या लिखेंगे? दैट इज प्लस 1.5। लेकिन हमें तो f चाहिए ना। सर डिस्टेंस विजन फोकल लेंथ होती है। हैं? डिस्टेंस विजन फोकल लेंथ। डिस्टेंट का मतलब दूर। अरे यार, हाँ तो वो फोकल लेंथ हो जाती है। तो दूर के विजन के लिए पावर दिया है, फोकल लेंथ निकालिए। पावर इज इक्वल टू 1/f। नहीं, इसमें लेकिन डिस्टेंस विजन लिखा है फर्स्ट में। सो देखो क्वेश्चन में ही दिया है। क्या? प्लीज पूरी ना। डिस्टेंट विजन, दूर की चीज को देखने के लिए। आपको डिस्टेंस विजन फोकल तो लेंथ। डिस्टेंट विजन का मतलब दूर की चीजों के लिए उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? फाइंड फोकल लेंथ। तो गलत सर है। सर ये देखिए एक मीटर में ही दिया है। एफ भी भी इधर दिया है, सेंटीमीटर बदला, तो सर मीटर में रख सकते हैं। मैं देख कट जाएंगे नंबर, ओ कट जाएंगे। वो बुक पे भरोसा मत करो। ये दिखाया, तो बोलो f कितना हुआ? सर एफ हुआ 10/15। बोलो 2/5, तो f कितना हुआ? सर 2/3 होगा ना, 5 कहाँ जाएगा? 2/3 हुआ। अच्छा, क्या तुमने 100 सोचा है 100 2 मीटर को 200 मीटर लिखा जा सकता है? 200 सेंटीमीटर 66.6 Yes, sir. सेंटीमीटर। एक चीज समझ में आई यहाँ से? तो क्या ये 66.7 सेंटीमीटर हुआ? बोलो, ये समझ आई बात कि कैसे किया मैंने 2 मीटर को 200? हाँ सही है। बोलो। इसमें तो सर अब क्या ठीक है, सर? चलो, चलिए चलो। अप्रॉक्स होगा ना 60 राउंड ऑफ करके 7 होगा। हाँ, हाँ। देखो चलो अब शाम को करेंगे।
सर 3 बजे बारिश नहीं आ रही। ठीक है, मत आना, बारिश होगी तो ना आना, लेकिन समझ में यहीं से अच्छा आता है, उस पे नहीं आता है। तो ये आपका वापस YouTube वाला वीडियो हाँ, इसी यहाँ पे ही आएगा, वो छोटे छोटे में एक बड़ा करो छोटा। सर लेकिन बारिश होगी तो आप कैसे लोगे क्लास? आप तो ले लेंगे, हमें तो पोस्ट करना है, वीडियो के भी सर आएंगे, आएगा कोई? फाइनल एग्जाम जितने भी आएंगे हम तो लेंगे। सर मैं तो आ जाऊंगा। उससे पहले टेस्ट में समझौता नहीं करेंगे, टेस्ट है ना, और उसका तो छोड़ देते, क्या करें, एक और चैप्टर बाकी है। सर अभी तक लीव सर